3% मैं गारंटी से कहता हूँ 2.5 से 3% भाजपा को वोट देते हैं। जहां यादव समाज का होगा तो दे दे, हम तो खुला बात। लेकिन अगर कहीं मुसलमान हुआ या किसी भी अन्य हिंदू समाज में भी बिरादरी का हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको वोट दे, भाजपा को भी दे देते हैं। उसका सबूत ये कि यहाँ तो सब जीत गए, काहे कि मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट था। 55 में जो यादव लैंड जिसको कहते हैं बेल्ट थी, वहां आप देख लीजिए 14 सीट जीते और वहां पे 1.5 लाख 2-2 लाख एक एक विधान। तब अब पूछिए, कहते हैं वो चाचा ने गड़बड़, तो चाचा गड़बड़ करे तू करा, हम सबके ठेकेदार हैं। इसलिए ये बातें बड़ी हैं। एक भ्रम उनके दिमाग में है, जाओ और जीत का सर्टिफिकेट। अरे सर्टिफिकेट तो थोड़ा सर्टिफिकेट वाले नहीं आते, बताओ जरा दोनों आए थे क्या? इसलिए भैया हम लोग फटे पुराने वाले लोग हैं, फटा चप्पल पहन के चलते हैं। लेकिन जैसे हैं आपके, वो कहते हैं ना कि लड्डू टेढ़ा भी है तो अपना, हम हर हाथ में आते हैं। कहते हैं किसी की तबीयत खराब हो जाए, अब वो डॉक्टर को दिखा लेता, उसको तसल्ली रहती है। अब पता चला हम जा ही नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए कोई समस्या हो गई, अपने एमपी मिलने से आदमी कह लेता, जाके दूठो फोन करा लेता, दूसरी चीजें तसल्ली रहती। अब तुम मिलबे न करेगा तो एक दिल में रहते आप बेचैनी की। बताइए दिल्ली, एक बार मैं आपको किस्सा बताऊं, मुबारकपुर के लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे मैं ले जाके दिखवा लूं, मौजूद लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता। एक कोई मामला था उन लोगों का, कुछ मदरसे का, बस भर के गए दिल्ली। मौलाना अच्छे लोग, अच्छे घर खानदान, सब लोग गए। मुलायम सिंह बंगले पे थे और कहलवाया कि बता दो जाके उनके वहां से आए। एक आदमी आया, कहा साहब तो थोड़ा तबीयत खराब है, दवा खा के सो रहे हैं, बताएंगे कि आप नोट कर लो जाके। क्या बात? बेचारे आधा घंटा 1 घंटा बैठे चले आए। एक दिन हमसे खुद बोल रहे थे, कहीं यार बताइए कितना हम लोगों के साथ होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो आपने बात कही दिल, ये है दिल की बात कि ये खाली मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। ये जो हम लोगों के साथ जुल्म जाते, आज हमारे घर गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चों के नाम मुकदमे हो रहे हैं, हम लोगों के कोई मतलब वोट 100% लेंगे आप, हम इसलिए इनसे शिकायत करते हैं, हमारा 100% आप वोट लेते हैं, हम किसी और को देंगे तो उससे लड़ेंगे। आप हमारा वोट लेंगे और कुल लेंगे, तन को गड़बड़ हुआ तो मुंह खुल जाएगा। और हमारा सब कर्म हो जा रहा है हर तरफ, एक भी कोई उतरता है नेता इनका, एक भी एक नेता। अभी जरा मैं जाति का तो नहीं करना चाहता, जरा यादव को कोई छेड़ के देख ले तो तुरंत रोड जाम होने लगे। इलाहाबाद में घर गिराए जा रहे हैं, कानपुर में हो रहा है, बच्चों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। कोई पुरसा हाल है तो दुश्मनी आपने खड़ी कराया, खड़ी कराने के बाद आपको बनना है सीएम पीएम, ठीका लेके हम बैठे। इसलिए मेरे भाइयों, ये ठेकेदारी भी छोड़ो। वो अलग बात है कि मुझको वोट देना दे, लेकिन मैं जो कि आपके कौम का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार आदमी, इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग लाइन खींचे रहेंगे कि हमको भाजपा को हराना, हमको भाजपा को हराना, हम नहीं हरा सकते। काहे कि जिसका हाथ हमने पकड़ा उसकी औकात नहीं है हरा। हम तब हरा सकते हैं जब जिसकी संख्या, मैं आज कहता हूँ इस प्रदेश में अगर कोई भाजपा को रोक सकता है तो वो दलित और मुसलमान ही रोक सकता है मिलके, वो चाहे जैसे रोके। हम नहीं जानते कि उसमें क्या समीकरण बनेगा, वल्लाह। काहे कि आबादी की भी जनसंख्या होती है, 20% 22%, वो 20-22% है। यहाँ क्या मुसमटाई लोढ़ा हुआ, क्या करेंगे? 25% भाई 22% हम दे दे भाई ईमानदारी से, तोरा 5% मिली तो क्या हुआ? और क्या हुआ? अभी इतना लोगों ने 20 दल से समझौता हो गया, शादी हो रहा, सरकार बनी 115। मैं आज गारंटी से कह रहा हूं अगले चुनाव में देख लेना, ये 20-25 भी पार कर जाए तो बड़ी बात। क्यों? क्योंकि ये नेता भी ये लोगों को धोखे देते, झूठ, बहुत लोगों को इन्होंने बर्बाद किया झूठ बोल। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। और याद रखना, दुनिया में बड़े से बड़े नुकसान की भरपाई हो जाती है, लेकिन कोई आदमी अगर समाज में अपना विश्वास खो दे उसकी भरपाई फिर नहीं होती। आज राजनीति चल रही ना, आने वाले चुनाव में देखना कि इनका क्या है। इन्होंने किसी को बख्शा? अरे अपने खून को नहीं बख्शा, जिसकी गोद में खेल के बड़े हुए दूसरों को क्या कहेंगे? तो ये लोग वो हैं कि हमको कुछ नहीं दे सकते सिवा जिल्लत के। और आखिरी बात ये कह के जा रहा हूं, मैं भी मुझ में भी 100 कमियां, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कोई कह दे कि नहीं मैं तो 100% परफेक्ट हूं तो झूठा है।
हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं। मगर जब मैं तराजू में अपने को इनके सामने तौलता हूं तो मैं पूरे घमंड से इस बात को कहता हूं कि मैं जैसा भी हूं इन दोनों प्रत्याशियों से बेहतर है। हमें बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, हमारा भी हक है। आप कठिन समय से मैं लड़ रहा हूं, मेरी मिल्लत के लोग अगर एक साथ खड़े हुए, इनकी औकात है कि हम लोगों को हरा पाएंगे। 4.25 लाख यहाँ दलित, इनकी क्या है? 3 लाख पौने 3 लाख हम, और आप मेरे कहने पे मत जाए, पता कर लो घूम के, मुझे और भी अन्य समाज से हिंदू भाई भी वोट दे रहे हैं। इसलिए सब लोग एकजुट रहो, मुझे वोट दो। आखिर में एक बात कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह आपके दिल में कभी ये बात नहीं आएगी कि आपने किसी गलत आदमी को अपना वोट दिया। खुदा